तो क्या प्रियदर्शी रंजन आपको लगता है कि रईस खान भी चुनाव में लड़ सकते हैं? रईस खान बनाम ओसामा सिवान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई तो पहले भी होती रही है। रईस खान के काफिले पर गोलीबारी भी हुई थी, और आपको बता दें कि जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें मोहम्मद रईस खान निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर बीजेपी चली गई थी। अब सवाल उठता है, और चुनाव के बाद जब वो ग्यासपुर लौट रहे थे तो रईस खान के काफिले पर गोलीबारी हुई थी। आपको लगता है कि एक तरफ फिर से ओसामा मैदान में कूदेंगे, दूसरी तरफ रईस खान मैदान में होंगे, और एक तरीके से फिर राजनीति के जरिए बाहुबल का प्रदर्शन सिवान में देखने को मिलेगा, जो पिछले कुछ समय से ठंडा पड़ा हुआ है? बिल्कुल। जिस तरीके से रईस खान और अयूब खान की राजनीति में एंट्री हुई है, उससे तो यही लगता है कि सिवान एक बार फिर बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमेगा। जिस तरीके से लोजपा ने उनकी एंट्री कराई है, और रईस खान और अयूब खान की पुरानी अदावत रहा है शहाबुद्दीन परिवार से। कहा जाता है कि रईस खान और अयूब खान के पिता को अगवा कर लिया गया था शहाबुद्दीन एवं उनके सहयोगियों के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। और वहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और हाल के दिनों में ये लड़ाई और बड़ी हुई हो गई है। और रईस खान अयूब खान को लगता है कि जब अब शहाबुद्दीन नहीं रहे तो सिवान के सिरमौर वे बन सकते हैं, और उसकी कवायद उन दोनों भाइयों ने, खान ब्रदर्स ने तेज कर दी है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें रईस खान एक डांस बार गर्ल के साथ डांस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसमें वो एक दूसरा वीडियो भी उसी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर हथियारों को प्रदर्शित किया गया था। रईस खान के गुर्गे बड़े स्तर पर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि रईस खान और अयूब खान, जो खान ब्रदर्स हैं, ये लोग पूरी तरीके से शहाबुद्दीन क्या जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको चैलेंज करने की स्थिति में आ गए हैं, और हर तरीके से वही राजनीतिक तौर पर भी उसका मुकाबला करने को तैयार हो गए हैं। और बाहुबल के तौर पर तो पहले से तैयार दिख ही रहे थे। तो ये इस तरीके से सिवान की राजनीति बदल रही है। जहां तक जो सवाल उठ रहा है राजनीति में सुचिता का और बाहुबल की एंट्री का, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बिहार में बाहुबल फिनिक्स की तरह हो गया है, जो मरता भी है लेकिन फिर राख के साथ उठ जाता है। 2005 के बाद सबों को पता है किस तरीके से बिहार में बाहुबल की राजनीति मर गई थी करीब करीब, लेकिन बाहुबलियों ने फिर से एंट्री राजनीति में कर लिया। लोकसभा चुनाव ही 2024 का लोकसभा ही चुनाव देख लीजिए, कितने बड़े स्तर पर बाहुबलियों ने चुनाव लड़ा या उनकी पत्नियों ने चुनाव लड़ा। तो फिर से बाहुबल का कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एंट्री हो गया है, और हर दल में बाहुबली बहुतायत है, या नई एंट्री भी कराई जा रही है। बाहुबली पत्नियों के सहारे राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि एक बड़े बाहुबली अशोक महतो अशोक महतो की पत्नी आरजेडी के टिकट पर किस तरीके से चुनाव लड़ी। और पुराने जो बाहुबली हैं वो लोग तो चुनाव लड़ते ही रहे। मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव आरजेडी के। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सांसद बनने में कामयाब रही। तो फिर से मुझे जो लग रहा है, जो आप विमर्श करा रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है कि क्या फिर से बिहार में बाहुबलियों की एंट्री हो रही है, और बड़े राजनीतिक दल इसकी भूमिका निभा रहे नहीं हैं। नहीं, क्योंकि बिहार में तो एंट्री है, हर दल के पास कुछ बाहुबली हैं। पर आशुतोष ये बताइए कि सिवान में फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ेगी? वजह यह है कि रईस खान और ओसामा एक दूसरे के दुश्मन हैं, यह सबको पता है, और दोनों राजनीतिक संरक्षण ले रहे हैं अलग अलग पार्टियों में घुस करके, अलग अलग पार्टियों की सदस्यता लेकर के। अब आपको दिखाई पड़ता है कि एक बार पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी मिल रहा है अलग अलग पार्टियों से। अब कह लीजिए ये एलजेपीआर में घुस गए हैं तो भाई एनडीए का हिस्सा बन गए, दूसरे आरजेडी में हैं तो एक विपक्षी दल का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अदावत तो पुरानी है, तो आपको दिखाई पड़ता है कि एक बार फिर सिवान की सड़कें इनकी अदावत की वजह से आपको मतलब ये दिखाई पड़ेगा कि लोगों की जान जा रही है, ये उनके समर्थकों को मार रहे हैं, ये उनके समर्थकों को मार रहे हैं, और एक बार फिर से बिहार की राजनीति रक्त रंजित दिखाई पड़ेगी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से उनकी एंट्री कराई गई है, जाहिर सी बात है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे ही, क्योंकि आप
लोजपा की पुरानी तस्वीर को देखेंगे तो पूर्व में भी पार्टी ने कई बाहुबलियों पर दांव लगाया है। सूरजभान सिंह उसी पार्टी से रहे हैं, सुनील पांडे भी पहले रहे, अभी उल्लास पांडे भी हैं, और नवादा के सांसद बने सूरजभान सिंह के भाई वो भी इसी पार्टी से थे। और भी एक लंबी फहरिस्त रही है कि चिराग पासवान की पार्टी में भी कई सारे बाहुबली रहे हैं। और राजद का तो पुराना इतिहास ही रहा है। एक दौर था जब राजद ने बाहुबल के दम पर कैसे सत्ता हासिल की। पहले पप्पू यादव भी राजद की पार्टी में थे, और 90 के दशक में जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि एक होटल में बाहुबलियों ने सभी विधायकों को कैद कर लिया था और सत्ता की नोक पर राजद ने बिहार में शासन किया था। और राजद पार्टी में बहुतायत ऐसे नेता रहे हैं। अब तो भाजपा में भी आपने जैसा कहा कि भाजपा में भी अब सुनील पांडे के बेटे आए हैं, तो भाजपा में पहले बाहुबलियों की एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब वहां भी हो रही है। और जदयू में भी बाहुबली है, कई बाहुबली की जो है पत्नियां हैं वो भी चुनावी दंगल में है। रमा सिंह को भी आप देख सकते हैं। तो पूरे तरीके से बिहार में जो पुराना इतिहास रहा, जैसा अभी काली पांडे का जिक्र हो रहा था, प्रभुनाथ सिंह जीत कर आए थे। प्रभुनाथ सिंह का इतिहास भी अगर आप जानेंगे तो काफी क्रूर रहा है। और उसके बाद से तो लगातार शहाबुद्दीन का दौर रहा, लेकिन अब सीवान फिर से एक बार चर्चाओं में आएगा, क्योंकि ओसामा की भी आप पुरानी जो अभी की प्रवृत्ति को देखेंगे, ओसामा भी कई सारे मामलों में घिरे रहते हैं, आए दिन कुछ न कुछ वो भी सुर्खियों में बने रहते हैं। और अभी जिस तरीके से ये दोनों युवा हैं, और अब युवा जो एक वर्चस्व की लड़ाई दोबारा बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि चुनाव में हम सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर रक्तपात होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव करवाए हैं, खासतौर से कई संवेदनशील जगहों पर भी, कई नक्सल प्रभावित इलाकों में भी चुनाव के दौरान हिंसाएं रुकी है। अभी हाल में कश्मीर में भी हम लोगों ने देखा कि हिंसा कम हुई।